कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म अनुभूति। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ धाम की। 2013 में आई बाढ़ ने जहां इतनी तबाही मचाई, लेकिन फिर भी मंदिर का एक पत्थर भी नहीं हिला सका। ये चमत्कार पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा था। आपको बता दें कि जब सर्दी पड़ने लगती है तो केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान ऐसी मान्यता है कि मंदिर में पूजा की जिम्मेदारी सभी देवताओं के कंधों पर आ जाती है। जब केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं तब उस समय एक अखंड ज्योति जला कर रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 6 महीने बाद भी दोबारा मंदिर के दरवाजे खुलने पर अखंड ज्योति जलती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य ने किया था। इसके अलावा केदारनाथ धाम के पीछे पांडवों का भी जिक्र आता है। आइए जानते हैं आज केदारनाथ से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। केदारनाथ मंदिर के बारे में मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। इसकी वजह से वह उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे। बाबा के दर्शन के लिए पांडव काशी पहुंच गए, लेकिन वह उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे और वो उनके पीछा करते करते केदार ही पहुँच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था। तब भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर अपने फैला दिए। अन्य सभी गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में मौजूद है और यहाँ उनके इस रूप की दिन रात पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मधमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, वर्धमान ज्वेलर्स, इटर्नल सॉल्यूशन, महिला मंडल पंजाबी बाग।